हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यमेव जयते क्लासेस। अभी तक हम लोग जो पीवाईक्यू सीरीज में जो क्वेश्चंस देख रहे थे, उसके साथ अभी क्योंकि लास्ट 1 मंथ बचा हुआ है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो अभी हम लोग जो लास्ट 30 डेज़ में हमें क्या करना चाहिए, किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, तो हमारी क्या प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले इसमें देखें तो जो इसके जो कोर एरियाज़ हैं, जो कोर टॉपिक्स हैं, उसमें अगर हम बात करें तो जो साइंस का पोर्शन होता है इसमें बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें जो अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसके अलग अलग सेगमेंट्स की जैसे बात करें तो इसमें जैसे जो पहला है जो बायोलॉजी है। बायोलॉजी में जैसे न्यूट्रिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूट्रिशन में जो अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन में एक इम्पॉर्टेंट एरिया है विटामिन का। दूसरा इम्पॉर्टेंट एरिया है इसमें जो प्रोटीन होती है, जैसे स्किन में कौन सी प्रोटीन होती है, और जो हूफ वगैरह होते हैं इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, एग्स में कौन सी प्रोटीन होती है। तो बेसिकली जो न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है हमें वो इस पे कवर करना है। अगर हम इसकी एग्जांपल से बात करें तो जैसे 71st जो बीपीएससी हुआ था, उसमें विटामिन से आई थिंक 2 और 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे एक उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी वाटर सॉल्युबल है, और एक ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी लिवर में स्टोर होती है विटामिन। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो डिजीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बायोलॉजी में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसका कौन सा वेक्टर कौन है, इसके लिए कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, या प्लाज्मोडियम है, कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मादा एनाफिलीज मॉस्कीटो है वो मलेरिया के अलावा और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था 71st बीपीएससी में। सेम चीज़ इसमें जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पिगमेंट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लांट किंगडम और जो प्लांट का जो बेसिक्स होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जो 71st था उसमें बर्ड्स पूछी गई थी कि बर्ड्स जो एपिकल और एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं उससे क्वेश्चन आया हुआ था। सेम चीज़ इसमें जैसे अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आता है। जैसे इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन से क्वेश्चंस आया हुआ है। अगर अभी हम इसमें जो नेक्स्ट इसका सेगमेंट है, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जैसे जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल्स है, जैसे जो फैराडे के प्रिंसिपल्स हैं, न्यूटन का प्रिंसिपल है, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑप्टिक्स में जैसे उसमें टेलीस्कोप से क्वेश्चन पूछा गया है, और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो आई से रिलेटेड जो भी जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे उसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लेंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मिरर से क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें कौन सा मिरर होता है वो। सेम चीज़ इस एनर्जी स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे इसमें एक्सरे से क्वेश्चन पूछा गया है जो 71st बीपीएससी था। सेम चीज़ डिवाइसेस एंड दियर यूजेस से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमको फिजिक्स में ये सारे पोर्शंस पे हमें फोकस करना है लास्ट 30 डेज में। ये मैं आपको वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जो आपको देखने ही देखने हैं। आपको सबसे पहले इन्हीं पे फोकस करना है। उसके बाद अगर आपको टाइम अलाउ करता है देन फिर आप जो बाकी सिलेबस है आप उसको कवर कर सकते हैं। तो अब अगर अभी हम नेक्स्ट इसमें बात करें तो जो केमिस्ट्री है, तो जिसमें केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें जो एरियाज़ हैं उसमें है एक सॉल्यूशन है। जैसे एक क्वेश्चन इसमें 71st में आइडियल सॉल्यूशन पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सेम चीज़ जैसे मेटल है, मेटल्स और ओर्स है, जैसे इसमें पिच ब्लेंड पे क्वेश्चन आया हुआ है कि किसका ओर है। ऐसे ही इसमें एलॉय पे क्वेश्चन आया हुआ है, जर्मन सिल्वर पे, तो हमें एलॉय करना हुआ है। एक्सप्लोसिव्स में करना है, जैसे जो टीएनटी हो गया, पिक्रिक एसिड हो गया, ये सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। पॉलीमर्स में जैसे हमें प्लास्टिक्स करने हैं, नायलॉन करने हैं, ये सारी चीज़ें जो पूछी जाती हैं ये सब हमें कवर करने हैं। फ्यूल में जो बेसिकली ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाइड्रोजन फ्यूल पे क्वेश्चन आया था, जिसमें उसमें पूछा गया था कि इसमें कौन सा ग्रे है, कौन सा ग्रीन है, कौन सा ब्लू है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमें फ्यूल पता होने चाहिए। ऐसे इसमें नेचुरल गैस होता है उसमें, या जो एलपीजी होती है, एलपीजी में जो एथेन और ब्यूटेन होता है वो उन किसका जो परसेंटेज ज़्यादा होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पोल्यूशन में जैसे प्राइमरी या सेकेंडरी पोल्यूशन होते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक फोटो केमिकल स्मॉग पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये फोटो केमिकल स्मोक पे क्वेश्चन आता है, तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जैसे इसमें कुछ मिसलेनियस पोर्शन भी मैंने इसमें डाल रखा है। जैसे
जो डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स होते हैं, जैसे विटी कल्चर, ठीक है, एपी कल्चर, ये सारे कल्चर होते हैं, इनका प्रोडक्शन क्या से क्या होता है। और प्लस जैसे कुछ और जो डे टू डे बेसिस पे जो यूज़ होते हैं, जैसे HGS होता है, मर्करी के क्या यूजेस हैं, जैसे कुछ इनर्ट गैसेस के क्या यूजेस होते हैं। तो जो डे टू डे बेसिस पे हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे जो एक क्वेश्चन बहुत BPSC में बहुत एक टॉपिक ऐसा है जहाँ से रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, जैसे जो फैमिली प्लानिंग के जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो एंटी प्रेगनेंसी पिल्स होती हैं उसमें कौन सा केमिकल कंपाउंड होता है। सेम चीज़ जो कॉन्डम्स होते हैं, जैसे उसमें लेटेक्स का यूज़ करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमें वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड ऐसे ही जैसे इसमें जो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो साइंस से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे जो अंतरा हो गया, ठीक है, जो नॉन नॉन हार्मोनल जो इंजेक्शंस वगैरह जैसे जो सरकार प्रमोट कर रही है, वो सब चीज़ें, ठीक है। ऐसे जो सैनिटरी पैड्स के लिए सरकार जो चीज़ें कर रही है, तो हमें ये सब चीज़ें हमको जो है बेसिकली जो फीमेल हाइजीन एंड फीमेल मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्लस जो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो केमिस्ट्री हमको उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि सरकार इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़ इसमें, जैसे इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है, इसमें जो हिस्ट्री का अगर हम बात करें, तो हिस्ट्री में जो मेन इसमें फोकस रहता है, वो अगर मॉडर्न से बात करें, तो जैसे मॉडर्न में पहला चीज़ इसमें यह है कि जो 1905 टू 1947, यानी कि जो स्वदेशी मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट से लेकर के स्वदेशी मूवमेंट से लेकर के हमको पढ़ना है इंडिपेंडेंस तक, हमको सारा का सारा विद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कवर करना है, क्योंकि कई बार वो क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस पूछ देता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमें क्या करना है, जो कांग्रेस सेशन से इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें बांकीपुर सेशन को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उसको किसने हेड किया था। सेम चीज़ जैसे हमें जो इम्पोर्टेंट जो ब्रिटिश पीरियड के जो एक्ट्स रहे हैं, जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म रहा है, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रहा है, ठीक है। तो जो चार्टर एक्ट्स रहे हैं, तो इनके क्या क्या प्रोविजंस रहे हैं, हमें ये सारी चीज़ें हमको कवर होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही इसमें क्योंकि जो बिहार में जो पीजेंट मूवमेंट्स हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, तो उनमें उनकी वजह से जो नेशनल लेवल पे जो पीजेंट रिवोल्ट्स और मूवमेंट्स हुए हैं ना, वहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो हमको ये चीज़ें भी कवर करनी है। नेक्स्ट जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स है, उसमें जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे धर्म सभा, आर्य समाज, ठीक है, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, इनके फाउंडर कौन है, जो इनके फाउंडर्स जैसे जो रिफॉर्मर्स हैं, दयानंद सरस्वती हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, इन्होंने कौन सी बुक्स निकाली थी या लिखी थी, ठीक है। इन्होंने और कौन कौन से इनिशिएटिव से थे, जैसे कोई किसी ने स्कूल की स्थापना करी है, जैसे दयानंद एंग्लो वैदिक जो विद्यालय है, या फिर वेदांत कॉलेज है, ये इनकी स्थापना कब हुई, किसने करी, किस ईयर में की थी, तो हमें ये सब चीज़ें हमें कवर होनी चाहिए। प्लस जो 1857 का जो रिवोल्ट है, जो 1857 का जो रिवोल्ट है, हमें उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार स्पेशली जो बिहार से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमको पता होनी चाहिए, तो हमें ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर हम अब एंशियंट और मेडिवल की बात करें, तो एंशियंट एंड मेडिवल से जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो एक तो पूछा गया मौर्य से, क्योंकि मौर्य बेसिकली हम इसको नेशनल हिस्ट्री का पार्ट भी मान सकते हैं, प्लस इनको इसको बिहार स्पेशल का पार्ट भी मान सकते हैं। प्लस इसमें बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है एंड दिल्ली सल्तनत है, हमें यहाँ से क्वेश्चंस कवर करने हैं, ठीक। एंड जो नेक्स्ट है ज्योग्राफी सेगमेंट, जो ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मोर और लेस मैप बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें भी उनका जो फोकस होता है वो इंडिया पे होता है। इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, जो रिवर्स हैं, जो पीक्स हैं, जो वैलीज़ हैं, जो मिनरल्स हैं, कहाँ पे कौन से मिनरल्स पाए जा रहे हैं, जो इंडस्ट्री से क्वेश्चंस भी कुछ कम आए हैं लेकिन आए हुए हैं, बट जो मोर और लेस उनका फोकस रहा है वो फिजिकल ज्योग्राफी है जो इंडिया की, उस पर रहा है कि मिनरल्स कहाँ पाए जा रहे हैं, फिजिकल फीचर्स जो हो गए, ये पीक्स हो गए, पासेस हो गए, ये सारी चीज़ें वो कवर कर रहे हैं। इसके बाद इसमें जैसे इसमें कुछ और टॉपिक्स भी हैं, अगर जैसे आप ये कवर कर लीजिए, उसके बाद अगर आपका टाइम मिलता है तो आप ये टॉपिक्स भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन जैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे एक तो जो एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है कि जो, ठीक है, क्षोभ मंडल,
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, ये सब जो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। सेम चीज़ जैसे क्लाइमेट है, तो जिसमें कोपेन का बेसिकली जो कोपेन का क्लासिफिकेशन है वो कोपेन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। सेम चीज़ जैसे इसमें जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें थर्मल इन्वर्जन हो गया कि थर्मल इन्वर्जन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। सेम चीज़ जैसे जो इसमें ग्रास लैंड्स है, जो टेम्परेट ग्रास लैंड्स जैसे जैसे इसमें प्रेयरी हो गए, पुस्ताज हो गए, डाउन्स हो गए, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। ऐसे ही लोकल विंड्स हमें पता होनी चाहिए, जैसे सांता आना है, चिनूक है, ठीक है। ये सारी जो लोकल विंड्स हैं, प्लस ओशन करंट्स कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेंसस। हमको ये सेंसस और ये जो लास्ट के 3 टॉपिक हैं, ग्रास लैंड्स, लोकल विंड्स, ओशन करंट्स एंड सेंसस, हमको ये देख कर ही जाना है, ठीक है। और जो बेसिकली जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जैसे जो जिसमें हम प्लेट टेक्टोनिक हो गया या जो टाइप्स ऑफ रॉक्स, जो भी वोल्केनिज्म वगैरह होते हैं, ये अगर आपको टाइम मिलता है तो आप देखिए। अदरवाइज ये जो चीज़ें मैंने ये जो इसमें कवर की हुई हैं, इसमें मेंशन की हुई हैं, आप इतना करके जाइए तो आपका ज्योग्राफी का जो 85 to 90% जो पोर्शन है ना वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है, हिस्ट्री के पोर्शन की बात करें तो सॉरी इकोनॉमी के पोर्शन की बात करें तो इकोनॉमी में जो मोर और लेस जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट ओरिएंटेड आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे अभी क्या हुआ है ना, जो सीपीआई है और डब्ल्यूपीआई है, ठीक है, एंड जो जीडीपी है, इसका बेस ईयर चेंज किया गया है। तो इनका बेस ईयर चेंज किया गया और कैलकुलेशन मेथड में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, जो भी रिसेंट में एग्जाम्स हुए हैं, ठीक। तो हमको जो करंट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, बेसिकली जो हम करंट मैगजीन्स में जो करंट चीज़ें देखेंगे हमको वो कवर करना है। प्लस हमको यूनियन बजट देखना है, स्टेट का इकोनॉमिक बजट, जो स्टेट का जो बजट है, प्लस स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे है, क्योंकि हमको ये कवर करना ही पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हमको ये सब कवर करना है। प्लस जो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी के जो बेसिक्स हैं, जो टूल्स होते हैं, जैसे फिजिकल पॉलिसी में जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिजिकल एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें हमको कवर करनी है। मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स होते हैं, जैसे क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन क्या क्या है, जैसे रेपो रेट है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, तो हमको ये बेसिक्स हमको पता होना चाहिए। प्लस 5 ईयर प्लान्स के जो टारगेट ईयर्स हैं, टारगेट क्या है और उनके ईयर्स हैं, कब से कब तक इनको चलाया गया था, वो पता होना चाहिए। प्लस पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी कमिटीज़ बनाई गई हैं, हमको ये कमिटीज़ पता होनी चाहिए जो पॉवर्टी से रिलेटेड हैं। प्लस हमको सीक्वेंस में, यानी कि क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि पहले कौन सी है उसके बाद कौन सी है, क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए भी क्वेश्चन दे देता है। प्लस जो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं ये हमको पता होने चाहिए। फिर अगर हम बात करें मैंने इसमें जानबूझकर जो पॉलिटी का सेगमेंट है वो नहीं डाला हुआ है, क्योंकि जो पॉलिटी का जो सेगमेंट ऐसा है कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो उसके क्वेश्चंस मोर और लेस सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो मतलब एक तो नेचर होता है, बहुत ईजी नेचर के क्वेश्चंस आते हैं, प्लस फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, शेड्यूल हैं, ये यहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आप पॉलिटी अब अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लीजिएगा। बाकी इसमें एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बचता है बिहार स्पेशल का। तो बिहार स्पेशल की अगर हम बात करेंगे तो जैसे बिहार हिस्ट्री इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, एंड देन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी वाला पोर्शन तो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया कि जो स्टेट बजट है और स्टेट इकोनॉमिक सर्वे हमको ये कवर करना है, ठीक है। इसमें अब जो बाकी 2 पोर्शन है जो बिहार हिस्ट्री का है, जैसे तो बिहार हिस्ट्री में क्या, जब मौर्य है तो जब आप नेशनल हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो ये वहाँ पे कवर हो जाएगा। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत है इसका कुछ सेगमेंट हमको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा जो बिहार से रिलेटेड है। प्लस जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली जिनका बिहार है, जो यानी कि जो इंटीग्रेटेड बिहार था, जो झारखंड के बनने से पहले जो बिहार का था उसका जो ट्राइबल हिस्ट्री है, रिवोल्ट्स रहे हैं, वो हमको इसमें देखना है। प्लस पीजेंट्स मूवमेंट्स देखने हैं, जैसे जो सहजानंद सरस्वती वगैरह जो इन्होंने जो बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं, अलग अलग हुए हैं, हमको वो देखने हैं। प्लस बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या है फ्रीडम स्ट्रगल में, जैसे उसमें जैसे बिहार में अगर बात करें तो बिहार में फर्स्ट जो व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था, तो ऐसे करके जो बिहार का कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम स्ट्रगल में हमको वो देखना है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसके टाइम पे, यानी कि जब हम जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पे बिहार में कौन से ऑर्गेनाइजेशंस बने, किस लीडर ने कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित करी, कौन सी बुक लिखी, कौन से स्थानीय स्तर पर संगठन बनाए, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ से कवर करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें जो हमारा आज का ये सेकंड लास्ट टॉपिक होगा,
बिहार ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, इसमें हमको देखना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखनी है, नेशनल पार्क देखना है, रामसर साइट्स देखने हैं, टाइगर रिजर्व देखना है, प्लस ड्रेनेज सिस्टम देखना है, जो इसकी रिवर्स हैं उनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, वो कहाँ पे जो कन्फ्लुएंस कर रही हैं, जो गंगा या जो भी मेन रिवर है उनकी, जो उससे कहाँ पे कन्फ्लुएंस हो रहा है उसको, यहाँ पे अगर कुछ कोई फेयर वगैरह लग रहा है, जैसे सोनपुर मेला है ऐसे करके, तो कुछ फेयर वगैरह कुछ लग रहा है तो वो चीज़ देखना है हमको, या कुछ स्पेसिफिक जैसे कुछ डैम वगैरह है या फिर कुछ कोई प्रोजेक्ट वगैरह है तो वो अगर है तो हमको वो ध्यान रखना है। प्लस जो लेक्स हैं, फॉल्स हैं, ये देखना है। प्लस फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे जो पहाड़ी हैं, कैमूर हिल्स वगैरह हो गई, ठीक है, जो गंगा गंगा का जो मैदान हो गया, उधर उधर तराई वाला रीजन हो गया, तो जो अलग अलग जो रीजन्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज और कुछ पीक्स वगैरह या वो चीज़ें वो देखनी है। प्लस मिनरल्स, जैसे ग्रेफाइट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, या जमुई में जैसे जो गोल्ड को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। एंड लास्ट वन इज कि बिहार का जो डेमोग्राफी है, यानी कि हमको सेंसस देखना है, क्योंकि सेंसस न्यूज इंपॉर्टेंट भी है। प्लस कोशिश ये करिएगा कि अगर पॉसिबल हो सके तो थोड़ा सा जो बिहार का जो कास्ट सेंसस है ना, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि मे बी क्वेश्चंस वहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बिहार स्पेशल। अब हम बात करते हैं जो करंट अफेयर्स हैं। तो देखिए, करंट अफेयर्स के लिए अब कोई भी एक मैगजीन फॉलो कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने जो फॉलो किया था, क्योंकि मेरा उस टाइम मैं उस टाइम पे थोड़ा सा बाकी एग्ज़ाम्स भी थोड़ा देख रहा था, जब जो 71st देखा था, तो क्योंकि मैं घटना चक्र फॉलो कर रहा था, एंड तो मैंने उस टाइम पे दो मैगजीन्स फॉलो की थी। एक तो घटना चक्र फॉलो करी थी और दूसरी एडुटेरिया की मैगजीन फॉलो की थी। तो आप उनमें से जो आपको बेटर लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। प्लस बिहार स्टेट करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। जो मेरी स्ट्रेटजी ये रही है कि मैंने जो बिहार स्टेट जो करंट अफेयर्स है उसके लिए मैंने सिर्फ स्टेट बजट प्लस स्टेट इकोनॉमिक सर्वे ये दो चीज़ें कवर की थी। इसके अलावा मैंने स्टेट का करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, और जो नेशनल करंट अफेयर्स है उसको मैंने अच्छे से कवर किया हुआ था, तो वो आप कवर कर लीजिएगा। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कट ऑफ क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आपको देखिए, मैं आपको लास्ट ईयर का अपना जो 71st का स्कोर कार्ड है, अगर मैं वो आपको दिखाऊं, तो मेरा जो स्कोर था, ये मेरा स्कोर है 103, मुझे स्कोर मिला था इसमें। और क्योंकि मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो की थी वही, मेरा इकोनॉमी का सेगमेंट अच्छा था, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और जो पॉलिटी बेसिकली जो स्टैटिक पोर्शन है वो मेरा अच्छा था। एंड मैंने बिहार जो स्टेट इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट है वो मैंने अच्छे से किया हुआ था, तो वहाँ से मेरा जो स्कोर है ना उसने मुझे गेन करने में हेल्प की थी। तो बेसिकली मैंने जो किया था, मेरा जो CCE है और FAO है, मैं दोनों के लिए क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ें अगर फॉलो करते हैं तो आई थिंक आप आपके लिए ईजी हो जाएगा प्रीलिम्स क्लियर करना। तो फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको कुछ और डाउट्स हो या कुछ और आपको चाहिए या डिस्कस करना हो तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। सो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।